प्यारे भाई और बहनों, कल मैंने आपको समीकरण को हल करने की विधि बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्याएं जोड़ सकते हैं। आज हम इस प्रकार के प्रश्न लेंगे जहां हमें समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्याएं घटानी होगी। देखिए उदाहरण, x + 3 = 7। ध्यान दें, आज कौन सी विधि बताने वाले हैं जिसमें हमें समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्याएं घटानी होगी। हाँ, आप बताइए कि यह क्या समीकरण है। आपका उत्तर अवश्य होगा कि यह समीकरण है, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह आया है, दो पक्ष हैं। पहला पक्ष लेफ्ट हैंड साइड x + 3, दूसरा पक्ष 7 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब दूसरा जो नियम था, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्याएं घटाई जा सकती हैं या ऋण किया जा सकता है उस संख्या को। जैसे पहले मैंने आपको समझाया था कि जिसको ऋण है, जिसके पास, उसको धन की आवश्यकता है, क्योंकि उसको ऋण चुकता करना है। जिसके पास धन है वो धन दे सकता है, किसी को ऋण दे सकता है। तो यही दिमाग में बैठा लें कि यदि धन का चिन्ह है तो हमें इस 3 को हटाना है। ये 3 हटेगा कैसे? यदि 3 को हम घटा दें दोनों पक्षों से, तो समीकरण के, ये समी करके 0 बना दिया, इसका पूरा मतलब समीकरण। समीकरण के दोनों पक्षों में से, दोनों पक्षों से 3 घटाने पर, 3 घटाने पर ये सूचित करता है x + 3 पूरा लिख लिया, वाम पक्ष, इसमें से -3 किया, बराबर का चिन्ह 7, तो इसमें से भी कितना सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा? 3। धन का 3 और ऋण का 3 घट के 0, x = 4। तो हमें इस अज्ञात राशि का मान मिल गया कि यदि इस x की जगह हम 4 रखें तो हमें 7 मिल जाता है। यहाँ लिखें 4 धन 3, तो ये अपने को क्या मिल गया? ये 7। हम अपनी जांच खुद कर सकते हैं कि हमने प्रश्न गलत किया है या सही। तो समीकरण का मान समीकरण को संतुष्ट करता है। जो समीकरण का मान होता है या समीकरण का हल होता है या चर राशि का जो मान आता है, किसी भी रूप में हम कहें, वह समीकरण को संतुष्ट करता है। तो हम कहते हैं कि हमने जो प्रश्न किया है सही किया है। देखिए, धन का चिन्ह हटाने के लिए ऋण की जरूरत पड़ी। इसी तरह से अब आपसे पूछा जाए कि किस संख्या में तीन बटे 2 जोड़ने पर 9/2 प्राप्त होता है। क्या आप इसका मौखिक उत्तर दे सकेंगे? नहीं, इतना आसान नहीं। मैंने क्या प्रश्न किया आपसे? किस संख्या में प्रश्न किया ना, किस संख्या में, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। किस संख्या में 3/2 जोड़ा जाए कि कितना मिल जाए? 9/2। समीकरण बनाना भी एक कला है कि हम समीकरण कैसे बनाते हैं। मेरा प्रश्न क्या था आपके सामने? किस संख्या में, प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने रख लिया, किस संख्या में 3/2 जोड़ा जाए, 3/2 ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, क्या मिल जाए? बराबर कितना मिल जाए? 9/2। अब मौखिक बताना एकदम से आसान नहीं है। तो मान लिया x में 3/2 जोड़ने से हमें क्या मिल जाता है? 9/2। ये x लिखा।
x में 3/2 जोड़ने से 9/2 मिल जाता है। अब प्रश्न अपना क्या है अपने सामने? ये प्रश्न है, ये प्रश्न समीकरण का प्रश्न क्या है? x धन 3/2 बराबर 9/2। अब आज अपन दूसरा नियम ले रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमने लिखा, समीकरण के दोनों पक्षों से किसको हटाना है? अब 3/2 को। तो क्या घटाएंगे? 3/2। बहुत अच्छे। समीकरण के दोनों पक्षों से 3/2 घटाने पर कितना घटाया अपन ने? 3/2, 3/2 जिसको अपन बोलेंगे। यह सूचित करता है, इसका चिन्ह बनाएंगे। ऐसा भी चिन्ह आप बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। सामान्यतः हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। x धन 3/2, 3/2, x प्लस 3/2। क्या घटा रहे हैं अपन? समीकरण के दोनों पक्षों से 3/2 घटा रहे हैं। 3/2 घटा रहे हैं। तो यहाँ आपने लिखा माइनस, घटाने पर 3/2। पूरा ये क्या उतार लिया इतना, इसमें से क्या घटाया? 3/2। तो हमको 9/2 में से भी कितना घटाना पड़ेगा? 3/2। ये हमने घटाया 9/2 ऋण 3/2। 3/2 में से 3/2 गया 0। x बराबर, दोनों के हर समान हैं तो लघुत्तम 2 आया। जब किसी भी भिन्न के हर समान होते हैं तो हम उनको केवल अंशों में से अंशों का अंतर निकाल लेते हैं, हर को वही रखते हैं। क्योंकि दोनों का हर 2 है इसलिए 2 ये हो गया। अंश इसका 9 है, इसका अंश 3 है। तो 9 माइनस 3, 9 ऋण 3। ये सूचित करता है x बराबर 6/2। अब देखिए, कभी भी हम कभी कहते हैं क्या कि 500 पैसे चाहिए? नहीं बोलते ना, हम बोलते हैं 5 रुपये चाहिए। अच्छा नहीं लगता, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। 5 रुपये यदि चाहते हैं हम और हम बोल देते हैं कि हमें 500 पैसे चाहिए, तो गलत तो नहीं बोल रहे हैं। ऐसे 6/2 न कहते हुए इसको हम 6 में 2 का भाग देकर क्या लिखते हैं? x बराबर 2/3 6। 2 से भाग दिया, 2 से काटा। अपन ये बोलते हैं ना काटा, तो उसका मतलब ये कि अंश और हर में समान संख्या से भाग दिया। 2 से इसमें भाग दिया 2 में, तो 2 एकम 2, 1 हर में बचा। और 2 से इसमें भाग दिया अंश में भी, तो 2/3 6। तो x बराबर 3। तो यदि हम 3 में 3/2 जोड़ें तो हमको 9/2 मिल जाएगा। ये हमें जांच करके देखना है, क्या जो हमने प्रश्न किया सही है। क्योंकि अपनी जांच हमें खुद करनी है। कभी कभी किताबों में मिसप्रिंट रहता है, छपाई के कारण समझ में नहीं आता। तो आइए हम जांच करते हैं, किस संख्या में 3/2 जोड़ें कि 9/2 मिल जाए। आइए, हमारा उत्तर आया 3 या 6/2। तो ये अपने लिखा x की जगह 6/2 या 3, कुछ भी लिख दें, जो आपकी इच्छा हो लिख सकते हैं आप। x बराबर 6/2 हम लिख देते हैं, धन 3/2। ये क्या मिल गया? दोनों के हर समान है तो लघुत्तम 2 ही रहेगा। 6 धन 3 बराबर 9/2। तो ये हमारा प्रश्न सही है। अब मान लो किसी स्टूडेंट ने 3 लिखा तो लिख सकता है वो 3, इसकी जगह 3 लिखा, प्लस 3/2। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। x की जगह 3 प्लस 3। अब आना चाहिए क्या इसको? 9/2,
2 आना चाहिए। देखिए 9/2 आता है कि नहीं आता है, देखते हैं अपन। 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। 3 को क्या लिखा हमने? 3/1। इसमें क्या जोड़ना है? 3/2। अब हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर में समान संख्या से गुणा या भाग करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें हमने 2 से दोनों के हर समान बनाने हैं। जब भी 2 भिन्नों को जोड़ते हैं तो उनके हर समान बना लिए जाते हैं। तो 3/1 ऊपर 2 से गुणा किया, नीचे भी 2 से, क्योंकि 2 तो कट जाता है, वही है 3। तो 3 बराबर क्या आया? 3/2। अब 3/2, 3 को क्या लिखा? 3 + 3/2। अब देखिए ये गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए ध्यान, 3 दूनी 6/2। अब ये 3 की जगह क्या आया अपना? 6/2 ये आ गया। 6/2 धन 3/2 ये आ गया, 9/2 ये आ गया अपना उत्तर। तो जो हमने किया है वो सही किया है, इसकी जांच हो गई। तो यहाँ हमने समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्याएं घटाकर काम किया। एक प्रश्न और देते हैं आपके अभ्यास के लिए, देखिए। प्रश्न है m + 8/9 = 7। m + 8/9 = 7। 8/9 हट जाए तो m की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या कहेंगे? समीकरण हमारा हल हो गया। आइए समीकरण के दोनों पक्षों से 8/9 घटाने पर 8/9 घटा दें। दिस इम्प्लाइज m + 8/9 - 8/9 = 7 - 8/9। दोनों ओर से 8/9। इसी को आपको बड़ी क्लासों में बताया जाएगा, पक्षांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। लेफ्ट से राइट गए तो चिन्ह बदल गया, इतना नहीं लिखते हुए डायरेक्ट लिखेंगे 7 - 8/9। इसको उधर ले गए, धन का है तो ऋण, ऋण का है तो धन। तो जब भी समीकरण के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में संख्याएं आती हैं या जाती हैं तो उनका चिन्ह बदल दिया जाता है। धन है तो ऋण और ऋण है तो धन। तो ये क्या है अपने पास? m = 9 LCM, लघुत्तम इसका 9 आया। 9 × 7 = 9 × 7 = 63 ऋण 8। या m = 55/9। अब जांच करके आप देख सकते हैं कि ये इसके बराबर है या नहीं। हमने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सही है या गलत, इसकी जांच कर लेते हैं। आइए, जांच या सत्यापन। जांच हिंदी में एक शब्द और है, सत्यापन। समीकरण का हल क्या आया है? m = 55/9, 55/9। इस m की जगह यदि 55/9 रखें तो हमको, और उसमें 8/9 जोड़ें तो हमको 7 मिलना चाहिए। देखिए
लेफ्ट हैंड साइड अपना क्या है, अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालें फिर देख लें राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है। m प्लस 8/9 इज इक्वल टू 7। m का जो मान आया 55/9, इस m की जगह क्या रखा, 55/9 धन 8/9। दोनों के हर समान है, 9 लघुत्तम, 55 धन 8 बराबर 8 5 13 की 3 हासिल 1 63/9। काट देंगे, 9 का पहाड़ा बोलेंगे, 9 सत्ते 63, 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, तो 63/9 बराबर 7 आ गया। तो जो प्रश्न हमने किया था वो हमारा प्रश्न सही है, इसकी जानकारी हमें मिल गई। आप अपने गृह कार्य के लिए कुछ लिख सकते हैं इस तरह के प्रश्न, तो आप लिख लें और उन्हें करने का प्रयास करें। प्रश्न में आपके सामने 5 प्रश्न देता हूँ, उन्हें आप करेंगे। 2 धन से संबंधित रहेंगे और 3 ऋण से संबंधित रहेंगे। तो ये प्रश्न आप लिख लीजिए और अपने अभ्यास के लिए कीजिए। पहला प्रश्न, किसमें से 2 घटाया जाए कि 11 प्राप्त हो। दूसरा, किसमें से 1/2 घटाया जाए कि हमें 4 प्राप्त हो। तीसरा प्रश्न, किसमें 8 जोड़ें कि 20 प्राप्त हो। चौथा, किसमें आधा जोड़ें, हाफ जोड़ें कि हमें 11 प्राप्त हो। और अंतिम 5वां लिख लीजिए, किसमें 5/2 जोड़ें कि हमें 7 प्राप्त हो। तो ये अपने 5 प्रश्न आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, जिन्हें आप कर सकते हैं। और अपना हल, मैं इनके उत्तर भी आपके सामने लिख देता हूं, जिससे कि आप करें तो आपको जांच करने में सुविधा हो जाए। पहले का उत्तर आएगा, ये उत्तर है, उत्तर माला। पहले का 13, दूसरे का 4 आएगा, 4.5 यानी 9/2। तीसरे का 12, चौथे का 11.5, 11 सही, 1/2, 23/2, 23/, और अंतिम 5वें का उत्तर 0 में मैं लिख रहा हूँ 9.5।
9.5। जब भिन्न आएगी तो आपकी क्या आएगी? 7 धन 5/2, 2 14, 5 19/2 या 19/2। तो ठीक है, ये 5 प्रश्न आप अपने घर के लिए देख सकते हैं और उन्हें हल करें और आप अपने उत्तर की जांच स्वयं करें कि क्या हमने प्रश्न सही किए हैं। धन्यवाद।